नमस्कार, 11 प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। कैबिनेट की पहली बैठक में विभागों का बंटवारा हो गया है। कमोबेश सभी मंत्रियों के पास वही विधायक हैं जो पहले जो विभाग थे उनके पास, इस वक्त भी उनके पास वही विभाग हैं। कुछ में बदलाव हुए। हेमंत के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा। चंपाई सोरेन बने जल संसाधन और उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री। रामेश्वर उरांव को वित्त, योजना, विकास, वाणिज्य, कर और संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया। सत्यानंद भोक्ता को श्रम, नियोजन और उद्योग विभाग। वैद्यनाथ राम को स्कूली शिक्षा और उत्पाद मद्य निषेध विभाग दिया गया है। दीपक बिरुआ को SC ST, पिछड़ा वर्ग और परिवहन की भी जिम्मेदारी दी गई। बन्ना गुप्ता को स्वास्थ्य, चिकित्सा और खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग। इरफान अंसारी को ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज। और विभागों के बंटवारे के पहले टीम हेमंत ने जो शपथ ग्रहण समारोह लिया, शपथ ग्रहण समारोह का जो आयोजन हुआ वहां पर शपथ ग्रहण किया राजभवन में राज्यपाल CP राधाकृष्णन के समक्ष, और कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करने की शपथ उठाई है। देखिए ये रिपोर्ट। सोरेन की नई टीम। चंपाई सोरेन बने मंत्री। इरफान, दीपिका नए चेहरे। वैद्यनाथ को भी मिली जगह। हेमंत सोरेन की नई टीम बन गई है। अब की बार 12वें मंत्री का पद भी भरा गया है। हेमंत मंत्रिमंडल में चंपाई सोरेन को भी जगह मिली है, जबकि टीम हेमंत में दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी नए चेहरे हैं। साथ ही लातेहार के JMM विधायक वैद्यनाथ राम को अब की बार जगह मिली है। चंपाई सरकार में भी शपथ लेने वाले मंत्रियों के नाम में वैद्यनाथ राम का नाम शामिल था, लेकिन अंतिम वक्त में नाम कट गया था। हेमंत मंत्रिमंडल में अब की बार बसंत सोरेन और बादल पत्रलेख को जगह नहीं मिली है। हेमंत सरकार में मंत्री बने चंपाई सोरेन। दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी बने मंत्री। JMM कोटे से वैद्यनाथ राम बने मंत्री। JMM कोटे से चंपाई सोरेन, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन बने मंत्री। JMM कोटे से बेबी देवी, दीपक बिरुआ, वैद्यनाथ राम बने मंत्री। कांग्रेस कोटे से रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी बने मंत्री। RJD कोटे से सत्यानंद भोक्ता फिर बने मंत्री। बादल पत्रलेख और बसंत सोरेन को जगह नहीं। हेमंत मंत्रिमंडल में ज्यादातर पुराने चेहरों को ही जगह मिली है। जेल जाने के बाद आलमगीर आलम ने इस्तीफा दिया था। ऐसे में अल्पसंख्यक कोटे से आलमगीर आलम की जगह इरफान को जगह मिली है। बादल पत्रलेख का पत्ता कटने पर दीपिका पांडे सिंह मंत्री बनाई गई, जबकि लातेहार के JMM विधायक को पहली बार महागठबंधन की सरकार में मंत्री बनाया गया। हालांकि NDA सरकार में पहले भी वैद्यनाथ राम मंत्री रह चुके हैं। सदन में विश्वास मत हासिल करने के बाद अब टीम हेमंत तैयार है। 3 से 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है। ऐसे में ताबड़तोड़ विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने की चुनौती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश, विपिन और अजय लाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो शपथ ग्रहण भी हो गया, विभागों का बंटवारा भी हो गया, लेकिन उसके पहले विधानसभा का जो विशेष 1 दिवसीय सत्र आहूत किया गया था, वहां एक तरफ जहां हेमंत सोरेन ने फ्लोर टेस्ट में जीत हासिल की, विश्वास मत प्राप्त किया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी वेल में उतर गई। बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। सहायक पुलिस कर्मियों को लेकर, आंदोलन को लेकर सवाल उठाए गए और उसके साथ ही साथ कई तरह के मामलों पर सवाल खड़े किए गए। देखिए
फ्लोर टेस्ट में कैसे हेमंत हुए पास? फ्लोर टेस्ट में पास हुए हेमंत सोरेन। विधानसभा में हासिल किया विश्वास मत। विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 45 वोट, विपक्ष में नहीं पड़ा एक भी मत। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बहुमत साबित कर दिया है। विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान हेमंत सोरेन ने सदन में विश्वास प्रस्ताव रखा, जिस पर चर्चा हुई। विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 45 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में एक भी मत नहीं पड़ा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है। माननीय मुख्यमंत्री, आप प्रस्ताव के पक्ष में अपना विचार रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बातों को सरकार के उत्तर में ही रखूंगा। सदन में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने सीएम हेमंत सोरेन को बधाई दी। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि हेमंत सोरेन अगर मंत्रिमंडल के साथ बैठते तो बेहतर होता। अमर बावरी ने कहा कि यह धोखे से बनी सरकार है। उन्होंने सरकार पर युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगने का आरोप लगाया। वहीं पूर्व मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि विपक्ष ने सबसे अधिक राज्य चलाए हैं, लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मूल भावना को समझने की जरूरत है। ये सरकार की बुनियाद ही धोखे से हुई है। ये सरकार ने अपना घोषणा पत्र में ही धोखा लिखा है। इस सरकार ने जो 2019 में अपने लिए बहुमत हासिल किया, इस सरकार का एक प्रबल नारा था, वो था प्रत्येक बेरोजगारों को प्रति वर्ष 5 लाख रोजगार देना। हमारे विपक्ष साथी भी अपना समय, लंबा समय तक झारखंड में अपना नेतृत्व किया है, लेकिन प्रदेश में किसी तरह का बदलाव, एक जनता के बीच से हम लोग आए हैं, जनता की भावना को हम लोग कदर करें। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बरही विधायक उमाशंकर अकेला बीजेपी पर जमकर बरसे। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पूछा कि आखिर यह अविश्वास लाने की जरूरत क्यों पड़ी। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने विश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जो अभी परिस्थिति है, जो परिस्थिति अभी आई है, ये कोई और नहीं, ये खुद लाया हुआ परिस्थिति है। ये किसी ने नहीं, सरकार के अपने आचरण से ये परिस्थितियां खुद से पैदा हुई। आप किसी को इंगित नहीं कर सकते हैं, दोषी नहीं ठहरा सकते किसी में लग जाए जिस सरकार को। बेसिक चीजें जो कमिटमेंट करके आते हैं, गठबंधन के 400 प्रस्ताव हैं, 400 संकल्प हैं, एक भी संकल्प पूर्ण रूप से पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। सदन में हंगामे के बीच विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि यह संवैधानिक प्रक्रिया है। वहीं उन्होंने हंगामे पर कहा कि विपक्ष के पास कोई राजनीतिक सोच और एजेंडा नहीं है। सदन में सीएम की जवाब के बीच बीजेपी विधायकों ने वेल में नारेबाजी की। अनुज जी, आप समझदार आदमी है, आप समझदार आदमी है। चलिए अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथी तो पुनः मुझे यहाँ देखकर कैसा महसूस हो रहा होगा, इनके आचरणों से दिख रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये फिर से अपने आचरणों के अनुरूप व्यवहार में आ गए हैं। खैर, उससे कोई चिंता नहीं है। मुझे पता है कि आज इन लोगों के पास कोई राजनीतिक ना इनकी सोच है, ना इनके पास कोई एजेंडा है। इनमें से आधे भी आ जाए वापस, अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी बात होगी। हंगामे के बीच वोटिंग में हेमंत सोरेन सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में कुल 45 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। बिल में होने के कारण बीजेपी विधायकों की गिनती नहीं हुई। वहीं लोबिन हेम्ब्रम और चमरा लिंडा सरकार के साथ खड़े नजर आए, जबकि सरयू राय तटस्थ रहे। प्रस्ताव के पक्ष में 45 मत प्राप्त हुए और प्रस्ताव के विपक्ष में 0 मत प्राप्त हुए।
फिर से सत्ता पक्ष के एकजुटता और मजबूती का परिचय आप सब लोगों को देखने को मिला। मैं अपनी ओर से विधानसभा अध्यक्ष और सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। वोटिंग के बाद सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। तीसरी बार हेमंत सोरेन ने राज्य की कमान संभाली। सदन में शक्ति परीक्षण में बहुमत भी साबित कर दिया। लेकिन जिस तरह विशेष सत्र में सदन गर्म रहा, मॉनसून सत्र कैसा रहेगा, इसकी झलक भी दिखाई दी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन और राजेश की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारियों के लिए रुख करते हमारे सहयोगी अजय लाल का। दिन भर की जो हलचल रही, फ्लोर टेस्ट हुआ, विश्वास मत प्राप्त किया हेमंत सोरेन ने, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई, विभागों का बंटवारा भी हो गया। अजय, विश्वास मत हासिल कर लिया हेमंत सोरेन ने। सरयू राय एक बार फिर तटस्थ रहे। 45 मत आए INDIA गठबंधन को, लेकिन बड़ी बात एक कह गए सुदेश महतो, कह गए कि 500 संकल्प किए थे गठबंधन ने और उनमें से एक भी पूरा नहीं किया है। आखिर इस तरीके की आपात स्थिति क्यों आन पड़ी कि हमें अभी आना पड़ा विशेष सत्र में? देखिए, कवि ने कहा है अभिषेक कि जो तटस्थ है वक्त उसका भी लिखेगा इतिहास। यदि आप राजनीति में हैं तो तटस्थता की कोई बात नहीं बनती। आपको किसी ना किसी पक्ष में खड़ा होना होगा। सरयू राय जब आप सदन में थे, उनको वोट करना चाहिए या फिर विरोध करना चाहिए था। या तो वो हेमंत सोरेन के साथ हैं या फिर नहीं हैं, दो ही सीन बन जाता है। तटस्थ रहेंगे और फिर सदन के बाहर आप बड़ी बड़ी बात करेंगे, ये राजनीति में नहीं चलता है। एक कवि का नाम मैं भूल रहा हूं कि वक्त उसका भी लिखेगा इतिहास। जो है तटस्थ, ये सरयू राय के लिए था। और सुदेश महतो ने जो कहा है कि 400 आश्वासन, ये 400 आश्वासन किसी एक दिन में तैयार नहीं हुआ। ये विधानसभा की में जो आश्वासन दिए जाते हैं, कई संकल्प सरकार के द्वारा मंत्री लेते हैं जवाब सवाल के दौरान, ये उसी वक्त का ये पूरा का पूरा हिसाब किताब है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आजसू हो, जाहिर सी बात है विपक्ष की राजनीति ये लोग कर रहे हैं और उनका धर्म है, उनका अधिकार है कि सदन में वो सरकार के खिलाफ बोले। लेकिन एक जो आज राजनीतिक भूल हुई भारतीय जनता पार्टी से, वो जो वॉकआउट कर गए सदन से, उनको सदन में रहकर अपना संख्या बल बताना चाहिए था कि यदि 45 वोट सरकार के पक्ष में है तो विरोध में कितने वोट हैं और कितना का आंकड़ा इधर से उधर होगा तो सरकार के लिए खतरा हो सकता है। हालांकि सरकार की उम्र अभी मुझे नहीं लगता कि दिसंबर तक किसी प्रकार का कोई संकट है, उसके बाद तो चुनाव का दौर ही चलेगा दिसंबर के पहले। कहने का मतलब यह विषय कि सदन में रहकर भारतीय जनता पार्टी को अपना विरोध मत का आंकड़ा राज्य की 3.25 करोड़ जनता को दिखाना था कि कितने लोग विरोध में है हेमंत सोरेन का। यदि आप वॉकआउट कर गए, इसका मतलब यह हुआ कि आपने सरकार को वॉक थ्रू दे दिया कि भाई आप अच्छे तरीके से सरकार चलाइए, हमारी तरफ से आपको कोई समस्याएं नहीं आएगी। कई मौके पर हमने देखा जब विपक्ष को लगता है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश में, कि आंकड़ा उनके पक्ष में नहीं है, तो किसी न किसी बहाने से वो सदन में वॉकआउट कर जाते हैं और उसका फायदा मिला। स्पीकर की आवाज आप सुन रहे होंगे जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं कि सरकार के समर्थन में 45 वोट पड़े, यहां तक उनकी आवाज ठीक थी, और विरोध में 0 मत पड़े। ये भी अखबारों में कल छपेगा, मीडिया में चर्चा हो रही है। ये राजनीतिक भूल कही जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कल शाम में ये लोग बैठे थे, पता नहीं कौन सी रणनीति बनाया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। कम से कम यदि 20 वोट भी उनके खिलाफ था तो वो 20 वोट का प्रदर्शन सदन के भीतर करना था। इससे मैसेज ये जाता कि भारतीय जनता पार्टी यदि विरोध में है तो विरोध की संख्या क्या है, विरोध का आवाज क्या है, वो आंकड़ा क्या है, राज्य की जनता को पता चलता। आप यदि सदन से वॉकआउट कर जाते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार को फेस करने की हिम्मत फिलहाल आंकड़ों के माध्यम से आपके पास
नहीं है अभिषेक। बिल्कुल अजय, आपने जो कहा वो रामधारी सिंह दिनकर साहब ने लिखा है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो समय लिखेगा उनके भी अपराध, लेकिन आज जो मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ, विस्तार विभागों का जो बंटवारा हुआ अजय, उसमें चंपाई सोरेन को जल संसाधन विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग दिया गया, जबकि रामेश्वर उरांव को संसदीय कार्य मंत्री, वाणिज्य कर योजना कर विभाग, और इरफान अंसारी को जो पहली बार मंत्री बने हैं उन पर काफी विश्वास दिखाया सरकार ने। ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग, कैसे देखते हैं विभागों के बंटवारे को? देखिए अभिषेक, आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसके बाद जो विभागों का बंटवारा हुआ है उसकी सूची मेरे पास है। हेमंत सोरेन ने इस 5-6 महीने के वक्त को गोल्डन पीरियड के रूप में लिया है। 5 महीने का वक्त उनका खराब हो गया हेमंत सोरेन का, उसकी टीस कहीं ना कहीं उनको जरूर रहेगी, जिंदगी भर रहेगी। क्योंकि जिस प्रकार से माननीय हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते उन्हें जमानत दी थी, उन टिप्पणियों पर चर्चा करेंगे तो वक्त 2-3 घंटे का लगेगा, लेकिन 5 महीने का आप कह सकते हैं कि वक्त अभी जो सरकार के पास है गोल्डन पीरियड है। एक मैसेज देने की भी कोशिश है। आप पूरा का पूरा मंत्रिमंडल का खाका देखेंगे, बैद्यनाथ राम एक दलित चेहरा है पूरे पलामू प्रमंडल के लिए, राज्य के लिए उनको जगह मिली है, और विभाग अमूमन बैद्यनाथ राम को वही दिया गया जो अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में जब बैद्यनाथ राम शिक्षा मंत्री थे तो उनको जानकारी है शिक्षा विभाग के बारे में, कहाँ क्या है, कैसे कपड़े बच्चों के ड्रेस बांटे जाएंगे, कहाँ साइकिल खरीदी में घोटाला हुआ है, कहाँ कौन चोर बैठा हुआ है, कौन ईमानदार अफसर है, किसको किसकी नस दबानी है, बैद्यनाथ राम को इसकी जानकारी है। और साथ में उत्पाद विभाग भी, हालांकि उत्पाद विभाग में बहुत ज़्यादा काम करने का स्कोप उनके पास नहीं होगा, लेकिन जो और सारे मंत्रियों के विभाग हैं, चंपई सोरेन को हायर एजुकेशन दिया गया है और साथ ही टेक्निकल एजुकेशन की पूरी जिम्मेदारी दी गई। एक ऐसा विभाग चंपई को दिया गया है कि यदि वो 12 घंटे रोज सचिवालय में बैठना चाहेंगे तो लगभग 5 वर्षों के बाद काम खत्म होगा। इतना ज्यादा जंजाल किसी विभाग में है, उच्च शिक्षा विभाग में है। आज ही हमारी बातचीत हो रही थी रांची यूनिवर्सिटी के वीसी से, वो न्यूज 11 से बात करते करते भावुक हो गए कि मैं क्या करूं, मुझे लगता है कि मैं क्या करूं, कई बार लाचार हो जाता हूं। अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे इस राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के। किसी चपरासी को रखना है तो वो भी राजभवन से पूछना होगा, जेपीएससी से पूछना होगा। एक जो बड़ा काम चंपई सोरेन कर सकते हैं, ऐतिहासिक पुरुष वो बन जाएंगे कि झारखंड में झारखंड राज्य विश्वविद्यालय आयोग की जो गठन होना है, फाइलें बहुत हद तक बढ़ चुकी हैं। हायर सेक्रेटरी राहुल पुरवा ने बहुत हद तक ये फाइलों का मूवमेंट किया है, लेकिन ये विभाग मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास था, हेमंत सोरेन के पास, उसके बाद चंपई सोरेन के पास आया। बहुत वक्त वो नहीं दे पाए थे, लेकिन यदि ये काम चंपई सोरेन कर जाएं तो विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां जल्दी होंगी। अपना पड़ोसी राज्य बिहार में जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होती है विश्वविद्यालय में, उसको बीपीएससी से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अपने यहाँ क्या है कि एक चपरासी की भी नियुक्ति करनी है विश्वविद्यालय में, जेपीएससी से आपको पूछना होगा। तो झारखंड राज्य विश्वविद्यालय आयोग का गठन चंपई सोरेन करना चाहे तो एक ऐतिहासिक पुरुष वो बनकर सामने आएंगे। कितना कर पाते हैं वक्त बताएगा। दीपक बिरुवा के पास परिवहन विभाग है, अनुसूचित जनजाति, यानी कि एक ऐसा विभाग, और पूरे मंत्रिमंडल का खाका देखेंगे अभिषेक तो वोट जिताऊ मंत्री को जिम्मा दिया गया है कि ऐसे ऐसे लोग मंत्री बने हैं जो अपने क्षेत्र में और राज्य के लोगों में एक मैसेज दे सके कि अपने काम के माध्यम से, कि वोट के माध्यम से इसकी तब्दीली हो सके। और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो भी सत्ता में होती है कहीं न कहीं इस बात की चिंता जरूर करती है कि यदि उनके सहयोगी मंत्री बने हैं, विभाग वो देख रहे हैं, तो उसका फायदा चुनाव में मिले। हेमंत सोरेन ने इसका पूरा ख्याल रखा है। आप देखेंगे दीपिका पांडे पहली बार मंत्री बनी है और पूरा का पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनको दिया गया। जाहिर सी बात है एक बड़ा भरोसा दिया गया है। पूरा का पूरा जो कास्ट समीकरण होता है चुनाव के दौरान, कहीं कोई छूट न जाए, एससी की बात करेंगे वो आपको यहाँ मिल जाएंगे।
मुस्लिम समाज की बात करेंगे, 2-2 मंत्री आपको मिल जाएंगे। दलित समाज से बैद्यनाथ राम मिल जाएंगे। आदिवासी समाज की तो भरमार ही लगी हुई है। दीपिका पांडे, यानी कि स्वर्ण जातियों को भी साधने की कोशिश हुई है। कुल मिलाकर मंत्रिमंडल का खाका हेमंत सोरेन ने इस प्रकार से खींचा है कि इसका लाभ चुनाव के दौरान मिल सके और भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब भी दिया जा सके। आपने देखा होगा कि बसंत सोरेन के नाम पर चर्चा हो रही है कि क्यों उनको ड्रॉप आउट किया गया। यदि मंत्री वो बनते तो लोग यही कहते, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग परसेप्शन बनाते, एक नैरेटिव पेश करते कि एक भाई मुख्यमंत्री है, दूसरा भाई मंत्री है, उनकी पत्नी विधायक है। कम से कम इस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की है राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि इतना जल्दी आज ही विधानसभा में विश्वास मत, फिर मंत्रिमंडल का गठन और 2 घंटे बाद विभागों का बंटवारा, फिर कैबिनेट की बैठक। इसका मतलब यह है कि काम करने की बेचैनी हेमंत सोरेन में अब दिखाई पड़ने लगी है। अभिषेक, बिल्कुल अजय, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बसंत सोरेन की बात करें तो पथ निर्माण विभाग उनको मिला हुआ था, काफी तेज रफ्तार से काम कर रहे थे, कई नई योजनाओं की बातें कही थी, घोषणा की थी। और अगर परिवारवाद के आरोपों पर आज उनके पद को हटा दिया गया, बसंत सोरेन को शामिल नहीं किया गया, तो सवालिया निशान तो लग जाते हैं अजय। क्योंकि परिवारवाद से आपको टिकट मिल सकता है, विरासत से आपको टिकट मिल सकता है, लेकिन अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो जनादेश आपके साथ होता है। बसंत सोरेन के साथ भी जनादेश था और हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति के दौर में बसंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से इस राज्य को संभाला, ये देखने लायक चीजें थी। जेएमएम की तरफ से गठबंधन को भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन अब निश्चित तौर पर यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वो किसको मंत्रिमंडल में रखते हैं। बहुत धन्यवाद अजय, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।